सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है करियर, जॉब, मैरिड लाइफ, पेरेंट्स के हेल्थ की रिगार्डिंग, उन सब का आंसर इस वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है ये। और इस कारण से जो एक प्रकार से नेचर होता है वो थोड़ा सा क्विक डिसीजन मेकिंग जो है एबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। क्विकली रिएक्ट करना, क्विकली किसी भी बात का जवाब देना या क्विकली लाइफ में अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट करना, तो आप जैसे जातकों को प्रॉपरली जज कर पाना थोड़ा सा सामने वाले के लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि लाइफ में जो कुछ भी करेंगे एकदम कोई प्लानिंग वगैरह ज़्यादा नहीं बना के डायरेक्टली करना उसको पसंद करेंगे। यहाँ देखें तो जब फिंगर की लेंथ थोड़ी बहुत भी शॉर्ट हो जाती है तो किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर बात करें इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ कोई भी वर्क की या ऐसे किसी भी काम की जिसमें हाई पोस्ट अथॉरिटी हो या फिर उस काम के आप खुद ब खुद मालिक हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, जिसमें हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहे। तो इसीलिए अगर जॉब की भी किसी भी प्रकार से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हाई पोस्ट अथॉरिटी का ही थोड़ा देखें, या ऐसे कोई भी काम देखें जिसके काम में हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो, तो उन सारे काम में आपको एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। वहीं बात करें लिटिल फिंगर की, तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा इससे अफेक्टेड रहता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट होना, या उतना प्रॉपर मार्केटिंग मैनेजमेंट या पंचुअलिटी ना हो पाना। वहीं देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, क्योंकि थर्ड फिंगर सूर्य की है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हिम्मत, जुनून देता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से कभी भी आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। इसके अलावा सूर्य कारक है आपकी क्रिएटिविटी, वो आर्टिस्टिक क्वालिटी का, तो आर्ट, क्रिएशन, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट देखने को मिलती है। वहीं देखें तो सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर एकदम इंडिपेंडेंट जा रहा है, जिसके कारण होता यह है कि इस कंडीशन में आप जैसे जातक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की ही है। ज़्यादा आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। जो मन में आएगा वो डायरेक्टली आप करना प्रेफर करेंगे। फिंगर के बीच में कुछ ये गैप्स भी मेंटेन हो गए हैं, तो ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर के साथ साथ अधिक खर्चीलेपन को भी यहाँ पर बताता है। और फिंगर के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ आपकी आड़ी रेखा सीधी रेखाओं से ज़्यादा है, जिसके कारण ये एक प्रकार से रिलेशन में अनबन, मतभेद और थोड़ी दूरी रहने की योगों को भी बताता है कि आपके रिश्ते नाते अच्छे चलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ माइनर डिस्प्यूट्स या ट्रबल होने के कारण थोड़ा सा जो है अलगाव हो जाता है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मगर थोड़ा वीक जा रहा है, तो इस कारण से अपने स्टेमिना, एनर्जी या इंटरनल मार्क्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ों का उपयोग आप कर सकते हैं। तो उससे आपके लाइफ में एक जो ट्रिमेंडस जो एनर्जी है वो आपको फील होने लग जाएगा। वहीं थंब का साइज़ भी यहाँ पर सशक्त और मजबूत है, तो हठी किस्म का नेचर रहेगा, तो जो एक बार ठानेंगे वो चीज़ करके भी दिखा देने वाले आप रहेंगे। फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, तो इस कारण से अगर लॉजिक लगा के दूरदर्शिता रख करके जो भी काम करेंगे तो उससे आपको सफलता बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर यव का भी चिन्ह डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी बताता है। तो मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप कंटिन्यू बेसिस पे करते रहेंगे तो इससे आपकी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिलेगा, जैसे हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, इनकम, मनी, सिक्स्थ सेंस, सारी ये चीज़ें डेवलप्ड हो जाने वाली आपकी रहेगी। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो यहाँ देख पाएंगे कि पाम का साइज़ आपके स्क्वेरिश फॉर्मेशन में अच्छा कन्वर्ट हो रहा है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है। तो इस कारण से जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो एम्बिशन बहुत ज़्यादा ये दे देता है, लाइफ के प्रति ड्रीम, डिज़ायर ज़्यादा होती है, और ये एक प्रकार से कलात्मक गतिविधि को ज़्यादा बताता है। इस प्रकार का पाम जो है कलाओं में जो है निपुण अच्छा पाया जाता है। तो अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी है तो उसको निखारें, लोगों के सामने लाएं, ताकि नाम, ख्याति या उस कला का जो है सदुपयोग और ज़्यादा हो सके। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो क्वेरी आपका था कि मैरिड लाइफ, पेरेंट्स हेल्थ कैसा है, तो इसके लिए क्लोजअप पे आते हैं पाम के। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अपने गुरु के क्षेत्र पर, तो गुरु के क्षेत्र पर आड़ी रेखा एकदम क्लियर कट यहाँ पर जा रही है। जब इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है तो ये
अच्छे खासे सिंपैथेटिक नेचर को भी बताता है। और आड़ी रेखा गुरु माउंट पर होना यानी धार्मिक कार्यों से बहुत ज़्यादा लाभ दिला देने वाला रहता है। इसीलिए मैरिड लाइफ में कोई भी ऐसा मेजर प्रॉब्लम या इशू ट्रबल नहीं रहेगा, कंफर्टेबल आपकी मैरिड लाइफ रहेगी, क्योंकि यहाँ तो गुरु एक तो डेवलप्ड है, ऊपर से लाइफ लाइन के पैरेलल बहुत अच्छी खासी सपोर्टिव लाइनें चल रही है। या आपकी स्पाउस के द्वारा मिलने वाले सपोर्ट को, बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा मिलने वाले सहयोग को, प्लस इसे देवदूत रेखा कहा जाता है, जिसके कारण जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ या बाधा आए तो किसी न किसी का सहयोग हमेशा जीवन में मिलते रहेगा, जिसके कारण कोई भी स्ट्रेस या ट्रबल है वो कम होता है, और जो भी ड्रीम डिज़ायर आपकी रहेगी वो तकरीबन यहाँ फुलफिल या कंप्लीट हो जाने वाली भी रहेगी। तो ये कुल मिलाकर के मैरिड लाइफ को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक पेरेंट्स के हेल्थ की रिगार्डिंग भी बात की जाए तो यहाँ मून लक लाइन भी कंपेरेटिवली ठीक चल रहा है। फादर की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो है सन लाइन भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो कुल मिलाकर के फादर के हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम शो हो रहा है, बाकी ऐसा कोई बहुत मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं रहेगा यहाँ पर आपके फैमिली के रिगार्डिंग या हेल्थ के रिगार्डिंग। इसके अलावा देखें तो जैसे गुरु माउंट यहाँ डेवलप्ड हो जाता है तो ये सक्सेसफुल मैट्रिमोनियल लाइफ को ही इंडिकेट करता है, क्योंकि गुरु का सिर्फ पॉजिटिव होना ही अच्छे बच्चों को, अच्छे मैरिड लाइफ को, अच्छे ज्ञान को और एक प्रकार से संपन्न जीवन शैली को, संपन्न जीवन शैली यानी हर प्रकार की सुख सुविधाओं को भी व्यक्त करता है। तो इसीलिए ये साइन अच्छा है। बस इस आड़ी रेखा का जितना हो सके सदुपयोग करिए, धार्मिक रहिए, पूजा पाठ करिए, तो उससे और ज़्यादा गुरु अच्छा रिस्पॉन्स देगा, तो और ज़्यादा लाइफ में आपकी ग्रोथ हर प्रकार से और जो इच्छा मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण आपकी होने वाली भी रहेगी। वहीं बात करें यहाँ पर आपके शनि की, तो शनि का क्षेत्र भी यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है। और भाग्य रेखा की बात करें तो मून लक लाइन आपके हाथ में अवेलेबल है। तो मून लक लाइन जब होता है तो जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति होता है, मदर सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। आप जैसे जातक मन की ज़्यादा करते हैं और मन का ही करके लाइफ में सेटिस्फाइड भी होते हैं। और ये मून जो है ये मैरिज को भी इंडिकेट करता है, तो आफ्टर मैरिज लक बहुत अच्छा जनरेट होता है। जितने ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो पार्टनर के सपोर्ट के द्वारा या आफ्टर मैरिज कन्फर्मली होता है। तो यहाँ पर ये लाइन चल रही है। तो एक प्रकार से अगर बिज़नेस के अलावा जॉब का किसी भी चीज़ का ट्राई करें तो उससे लाभ अच्छा मिलेगा। बिजनेस इसलिए क्योंकि यहाँ से एक दो रेखाएं मरकरी माउंट की तरफ जा रही है, और जॉब के इसलिए क्योंकि सन लाइन भी डेवलप्ड हो रहा है। तो ये जो एज रहेगा आपका 28 से लेकर के तकरीबन 30, ये बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग पीरियड रहेगा करियर को लेकर के। तो जितना जल्दी हो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर सेटल्ड हो जाते हैं करियर को लेकर के तो सही रहेगा, तब जा कर के ये लाइन्स और अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा। और अगर ये उम्र निकल गया तो उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लाइफ जो है करियर के रिगार्डिंग रहेगा। बाकी देखें तो यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर से भी आपकी जो है फेट लाइन निकली हुई है, लेकिन सैटर्न तक नहीं पहुँच पा रहा है, सैटर्न पर आकर के ये रुक जा रहा है। तो इस कारण से लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल नहीं पाएगा। तो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन के लिए सैटर्न रेमेडी आपको करना होगा, तभी आपके हर काम में परफेक्शन भी आएगा, हर काम समय रहते बनेगा भी, और संतुष्टि भी हर काम से मिलना प्रारंभ होगा। सूर्य का क्षेत्र यहाँ विकसित ठीक है, आत्मविश्वास में कोई ऐसी कमी नहीं रहेगा। और यहाँ पर आपके फिश सिंबल की आकृति भी बनी हुई है। जब इस प्रकार की आकृति होती है तो जन्म के बाद पिता के कंडीशन में सुधार होता है, शादी के बाद पति के कंडीशन में सुधार होता है, और आपके भाग्य का सहयोग मतलब आपके भाग्य से दूसरे का भाग्य, आपके पार्टनर का भाग्य जो है अच्छा हो जाने वाला रहेगा। बट यही है कि सन जो माउंट है उस पर ये जो फिश सिंबल है ये बहुत अच्छे ढंग से नहीं बना है, एक प्रकार से बहुत दब करके और बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से ट्रबल के साथ ये बन रहा है। तो लाइफ इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती है, थोड़ी टफ होती है, लेकिन यस बेनिफिट इसका ज़रूर मिलेगा। सूर्य पर मछली का चिन्ह जीवन में समृद्धि, प्रसिद्धि, अच्छा धन, वैभव, कीर्ति सब चीज़ देने वाला होता है, परंतु वो देने के पहले थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रेस ये देता है। तो कभी भी लाइफ में स्ट्रेस या ट्रबल आए तो समझ लीजिएगा कि उसके जस्ट कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी सनलाइन अच्छी है तो थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी ये बनाता है, व्यक्ति को पावर और अथॉरिटी की ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट भी करता है। तो अगर यही बात आपको फिंगर के दौरान भी कही गई है कि अगर आप जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं तो हाई पोस्ट लेवल पे जाइए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा लाइफ में आपके रहेगा प्रॉपर उसका यूटिलाइज आप कर भी पाएंगे अपने लाइफ में। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, परंतु रेखाएं ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो जितना हो सके आप आगे रह के लोगों से बात करना शुरू करिए, कम्युनिकेशन जितना हो सके लोगों से बढ़ाइए। जितना भी ज़्यादा आपका ट्रबल या प्रॉब्लम किसी से भी चल रहा हो, दुश्मन जितने भी हो जीवन में या मन मुटाव हो, कोशिश करिए आगे रह करके बात करने का, क्योंकि इससे मरकरी आपका सही होगा। जैसे ही मरकरी सही हुआ तो लाइफ में कम्युनिकेशन अच्छा होना, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगना, बातों से ही किसी को बहुत अच्छा प्रभावित कर लेना,
इन सारे योगों के साथ साथ बहुत अच्छा ग्रोथ मानसिकता में भी देखने को मिलेगा। बुद्धिमत्ता का सदुपयोग अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि जब बुध माउंट पर लाइन्स हो लेकिन वो अगर डेवलप ना हो तो कम्युनिकेशन ही सीधे रामबाण उपाय होता है बुध को सही रिस्पॉन्स देने के लिए। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के सैटर्न पर आकर के रुका है। सैटर्न पे आकर के जब ये ब्रेक होता है या टूटता है तो कहीं ना कहीं ही आप जैसे जहाँ तक हर्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा हुए होते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर जो है दुख का कारक है। तो जब हृदय रेखा वहाँ पर आके रुके तो जीवन में अपने लोगों से धोखा मिलना, दुख मिलना, जिससे एक्सपेक्टेशन किया वही एक्सपेक्टेशन को तोड़ना, ऐसे मल्टीपल योगास देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि इस प्रकार का जो दुख रहेगा या इस प्रकार का जो आपका नेचर रहेगा, इससे ना ही आपको कोई लाभ मिलना है, ना ही इन फ्यूचर किसी प्रकार का लाभ मिल पाएगा। तो लेट इट भी करना सीखिए और थोड़ा सा बुध को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करिए। आपको बुध जैसे ही अच्छा रिस्पॉन्स देने लगेगा, लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखें तो इमोशनल और केयरिंग टाइप ऑफ नेचर यहाँ पर आपका शो हो रहा है। बाकी हार्ट के रिगार्डिंग यानी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। माइंड लाइन देखें तो माइंड लाइन गुरु से स्टार्टेड है, जो कि एम्बिशियस नेचर को सबसे पहले बताता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को ये यहाँ इंडिकेट करता है और बहुत ऊंची थिंकिंग अप्रोच लाइफ में होती है। यहाँ से रेखा निकल के जो है बायफोर को हुआ है। बायफोर को होना शुभ होता है, मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, हार मानने वाले कभी भी नहीं होते, कोई भी चीज़ जल्दी सीख जाना, समझ जाना और हर बात के जड़ तक जाना आपको यहाँ पर पसंद रहेगा, क्योंकि माइंड लाइन की एक शाखा चंद्र पर जा रही है, जो कि काल्पनिकता को, इमेजिनेशन को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता है। और माइंड लाइन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट चल रही है आपकी लाइफ लाइन, तो ये ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। एक्चुअली आप जैसे जातकों को बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है, जिसके कारण अपने मन मुताबिक ही काम करना पसंद करते हैं और अपने ज़िद जो है दूसरों से पूरी भी करवा लेने वाले होते हैं। तो माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि ये माइंड लाइन में एक दो आइलैंड के जो फॉर्मेशन बन गई, ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लाइफ देता है। तो ये जो आइलैंड का फॉर्मेशन भी है, ये उम्र देखा जाएगा तो ये तकरीबन 23 से लेकर के 27 के बीच में ज़्यादा है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल आपका लाइफ रहा है और प्रॉपर सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं मिल पाई है। लेकिन यस, 29 के बाद से एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है और माइंड लाइन भी स्टेबल हो रही है। तो 29 से ग्रोथ या लाइफ में स्टेबिलिटी या मन मुताबिक काम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो आगे जाके जो माइंड लाइन बायफोर को ले रहा है, तो इस कारण से इसका जो झुकाव है बुध की तरफ भी जा रहा है। इसलिए बिजनेस में जाने का योग या इंडिपेंडेंट वर्क करने का योग या फिर किसी बिजनेस वुमेन से इन्फ्लुएंस होने के योग आपके हाथ में थोड़े ज़्यादा हैं। लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन देखेंगे तो यहाँ पर भी एक आइलैंड का फॉर्मेशन बन गया है। आइलैंड का फॉर्मेशन होना सही बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन आपके हाथ में जो सबसे बिगेस्ट प्लस पॉइंट है वो है ये सपोर्टिव लाइन। ये जितनी भी सपोर्टिव लाइन है ये सच में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा जब आइलैंड होता है तो लाइफ तो बिल्कुल इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पूरी की पूरी 180 डिग्री चेंज हो जाती है। इतना ज़्यादा ये स्ट्रेस देता है। बट डरने वाली अगेन कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने वाली बात इसमें आपको नहीं है, क्योंकि देवदूत रेखा है, ये जो सपोर्टिव लाइन है ये फुल सपोर्ट दे रही है लाइफ लाइन को। तो इस कारण से स्ट्रेसेस या ट्रबल जो है वो कम होता है और ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन कंप्लीट दूसरों के सपोर्ट या साथ के द्वारा हो जाने वाला रहता है। तो ये साइन भी बेस्ट है। और एक आइलैंड का फॉर्मेशन इसके पहले भी बन चुका है और ये जो आइलैंड रहा है आपको, ये उम्र तकरीबन 15 से लेकर के 18-19 के बीच में रहा है। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल आपको दे करके गया है। लेकिन यस, मल्टीपल्स आपकी जो है प्रोग्रेस लाइन्स यहाँ पर निकल रही है। और ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आपके 30 और 32 के बीच में ये प्रोग्रेस लाइन निकली और उसके बाद सेवरल्स लाइन्स भी निकली है 36 के बाद में। बहुत बिगेस्ट ग्रोथ अचीवमेंट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको लगेगा और जिस भी चीज़ में एफर्ट्स डालेंगे इस पर्टिकुलर एज में वो तकरीबन कंप्लीट हो जाने वाला भी आपका रहेगा। फिर जितनी भी रेखा यहाँ नीचे की ओर आ रही हैं सबके सब विदेश यात्रा को ही बताता है। तो फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी आपके हाथ में बेस्ट हैं और छोटी मोटी यात्राएं जीवन में हमेशा होती रहेगी। और अंततः जीवन रेखा पूरे के पूरे डिवाइड होने के साथ साथ शुक्र की तरफ झुकाव, जो कि अच्छे खासे फैमिली सपोर्ट अटैचमेंट को यहाँ इंडिकेट करता है। और उम्र तकरीबन आपकी 75-80 प्लस जो है यहाँ इंडिकेट ईजिली हो पा रहा है। केतु पर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग अच्छा कराती है, यात्रा से लाभ भी अच्छा मिलता है और यहाँ से निकलने वाली कुछ मरकरी लाइंस स्वास्थ्य में भी सुधार देती है प्लस हेल्थ में भी।
जो है बढ़ोतरी होने के साथ साथ बिजनेस में आने की योगों को दर्शाता है। अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक है, परंतु बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे आप। शुक्र का क्षेत्र भी वेल डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान व दिनचर्या को, ऐशो आराम को, साफ़ सुथरे चीज़ों को, यूनिक टाइप ऑफ चीज़ों को पसंद करना, दिखावटी चीज़ों का शौक़ रखना, फैशन डिज़ाइनिंग या इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा होना, ये शुक्र यहाँ अच्छा इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आपको आ सकती है। मैरिड लाइफ आपका ठीक है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेसेस हो सकता है। और वहीं देखें चंद्र के क्षेत्र पर, तो चंद्र के क्षेत्र पर भी मल्टीपल्स आड़ी रेखा होना मन विचलित करता है, मन भटकाता है, बेचैनी महसूस होती है, फोकस में कमी आता है, नींद का कोई जो है शेड्यूल हमेशा बिगड़ते रहता है, नींद का या खान पान का। चंद्र पर जब इस प्रकार की आड़ी रेखा हो तो जल्दी जल्दी खाने से बचें और एक समय पे एक ही काम करें, तो उससे भी लाभ आपको अच्छा जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ देखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो पैसा तो जीवन में अच्छा आएगा। और कुछ स्ट्रेस लाइन है, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रेस लाइन काटी है, तीन मेजर स्ट्रेसेस लाइन है, लेकिन इनका प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा। सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छा जा रहा है, लक लाइन भी कंटिन्यू चल रहा है। ये जो ट्रबल है ये आपको उम्र तकरीबन जो है 30 और 33 और तकरीबन 36 के एज में देखने को मिलेगा, जो हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा टेंशन आपको दे सकता है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं आपके लेफ़्ट पाम के ऊपर, तो लेफ़्ट पाम में देख पाएंगे आपके फेट लाइन के बारे में। तो यहाँ देखेंगे आपकी फेट लाइन भी मून के एरिया से निकली हुई है। फेट लाइन टूट के चल रही है तो कोई काम कंटिन्यू नहीं होता है, उसमें ब्रेक थोड़े ज़्यादा लेते हैं आप। और यहाँ पर भी जो लाइफ लाइन में चेंजेस आ रहा है वो 29 और 32 के बीच में ही हो रहा है, तो इसलिए पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल यानी रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सारी चीज़ों में डायरेक्टली चेंजेस आएगा। और बहुत शार्प सपोर्टिव लाइन चल रहा है, इसलिए जब जब दिक्कत परेशानी आएगी कोई ना कोई सपोर्ट में रेडी रहेगा आपकी हेल्प करने के लिए। मल्टीपल्स चंद्र की आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा मन को भटकाने के साथ साथ एक प्रकार से घबराहट का भी दिक्कत देती है, इसलिए चंद्र के उपाय करना यहाँ ज़रूरी है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हैंड के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।